अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है और शेयर क्राफ्ट की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने ये नाइट लाइट किस तरह बनाई। शेयर क्राफ्ट दुनिया का सबसे अच्छा यूट्यूब चैनल है। अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। एक्रेलिक की 2 mm की ये शीट, जिसको पिक्सी ग्लास या प्लास्टिक भी कहते हैं, मैंने सिटी सदर रोड से 200 रुपये की ख़रीदी। इसकी लंबाई 2 फुट है और चौड़ाई 1 फुट। स्टार शेप की साइड्स बनाने के लिए मुझे 2 इंच की पट्टी काटनी थी। फिर मैंने एक्रेलिक शीट पे ये स्टार शेप ड्रॉ की। इसकी हर साइड 3.5 इंच की थी और इसके अंदर का एंगल 45 डिग्रीज था। मैंने फुट्टे से 3.5 इंच की लाइनें लगाईं, दरमियान में 2.5 इंच का फासला छोड़ा और 45 डिग्रीज का एंगल बनाने के लिए मैंने स्क्वायर का इस्तेमाल किया। मेरी कैलकुलेशंस कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। एंड में स्टार को मिलाने के लिए मैंने बस अंदाज़न ही लाइनें लगा दी। फिर मैंने स्टार के अंदर लाइट का ये होल्डर रख के चेक कर लिया कि ये फिट भी आएगा कि नहीं। मैंने होल्डर को इस लकड़ी के पीस के ऊपर लगाना था, इसलिए मैंने इस पे पेंसिल से निशान लगा लिया और फिर इसको आरी से काट लिया। होल्डर को लाइट समेत स्टार के अंदर रख के चेक कर लिया और लाइट का पिछला हिस्सा बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड का ये पीस काट लिया। होल्डर को लकड़ी के पीस के ऊपर फिट करने के लिए मैंने पेंसिल से निशान लगाए और स्क्रूज से इसको टाइट कर दिया। क्योंकि ये नरम लकड़ी थी, इसमें ड्रिल किए बगैर ही स्क्रूज लगाए जा सकते थे। लकड़ी की चौड़ाई इतनी थी कि तारे जोड़ने के लिए जगह बच गई थी। कार्डबोर्ड में मैंने कील से सुराख किया, फिर इसके अंदर से स्क्रू गुजारा, स्क्रू से लकड़ी की साइड पे निशान लगाया और स्क्रू टाइट कर दिया। फिर मैंने टेबल सॉ पे एक्रेलिक की 2 इंच की पट्टी काट ली। मैंने जो स्टार शेप ड्रॉ की थी, इसकी हर साइड 3.5 इंच की थी। क्योंकि स्टार की 10 साइडें हैं तो इसका मतलब है कि मुझे इसकी साइडें बनाने के लिए 35 इंच चाहिए। मगर मेरे पास जो एक्रेलिक की शीट थी ये 24 इंच की थी, इसलिए मुझे बचे हुए पीस में से एक्स्ट्रा पट्टी काटनी पड़ी। अब एक्रेलिक की इस पट्टी को बेंड करना था। एक्रेलिक को बेंड करने के लिए वैसे तो मशीनें आती हैं, मगर मैंने इस काम के लिए अपने सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल किया। सोल्डरिंग आयरन को मैंने वाइस के अंदर ऐसे फिट किया कि जब मैं इसके ऊपर एक्रेलिक शीट रखूं तो वो सोल्डरिंग आयरन से टच ना हो। फिर मैंने एक्रेलिक शीट की पट्टी पे 3.5 इंच के फासले से निशान लगा लिए। इस पट्टी से स्टार की 7 साइड्स बन जाएंगी। बाकी 3 साइड्स बनाने के लिए मुझे ये छोटा पीस इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने इस पे भी 3.5 इंच के फासले से निशान लगा लिए। फिर मैंने एक्रेलिक की इस पट्टी को निशान वाली जगह से सोल्डरिंग आयरन के ऊपर रखा और एक्रेलिक को जिस तरफ बेंड करना था उस तरफ हल्का हल्का जोर लगाता गया। तकरीबन 1 मिनट में एक्रेलिक गर्म होकर बेंड होना शुरू हो गया। मैंने इसको अंदाज़न उतना मोड़ लिया जितना मैं मोड़ना चाहता था। फिर इसको स्टार शेप के ऊपर रख के चेक कर लिया। मैंने एक्रेलिक को तकरीबन 20 सेकंड पकड़ के रखा, जब तक कि ये ठंडा होके इसी एंगल पे जम गया। इसी तरह मैंने एक्रेलिक को बेंड करके बाकी साइड्स भी बना ली। आप देख सकते हैं कि कैसे मैं एक के बाद एक साइडें बेंड करके स्टार के ऊपर रख रहा हूँ। ये मेरी एडिटिंग का कमाल है, वरना इस काम में बहुत टाइम लगा। एंड में एक्रेलिक की ये पट्टी छोटी पड़ गई। हाथ को जलने से बचाने के लिए मैंने इसे प्लास से पकड़ा और पूरा 45 डिग्रीज बेंड नहीं किया, बस इतना ही बेंड किया कि जिससे स्टार मुकम्मल हो जाए। फिर इन पीसेस को आर्जी तौर पे जोड़ने के लिए मैंने हॉट ग्लू का इस्तेमाल किया। अब स्टार की जो शेप बन गई थी, मैंने एक्रेलिक शीट के ऊपर रख के दोबारा से ड्रॉ कर ली। फिर इस शेप को टेबल सॉ के ऊपर काट लिया। मैंने स्टार शेप को छोटे छोटे सुराख करके छन्नी कर दिया, ताकि जब इसके पीछे लाइट जल रही हो तो ये चमकते हुए सितारे से मालूम हो। अब इन पीसेस को आपस में जोड़ना था। वैसे तो एक्रेलिक को चिपकाने के लिए एक्रेलिक सीमेंट या क्लोरोफोम का इस्तेमाल किया जाता है, मगर मैंने इसको ईपॉक्सी से जोड़ा। एक्रेलिक बहुत स्मूथ होता है, इस पे ईपॉक्सी ठहरती नहीं है, इसलिए मैंने इसको रेगमाल से थोड़ा सा रफ कर लिया। फिर ईपॉक्सी के दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिला लिया और एक्रेलिक के घिसे हुए हिस्से पे लगा दिया।
फिर दोनों पीसेस को आपस में चिपका दिया। इपॉक्सी सूखने के बाद लाइट को स्टार के साथ फिक्स करना था। लाइट के पिछले हिस्से को स्टार की शेप में काटने के लिए मैंने पेंसिल से निशान लगा लिया और लाइन के मुताबिक काट लिया। लकड़ी की साइड में ड्रिल से सुराख किया। अब स्टार को लकड़ी के साथ स्क्रू किया जा सकता था, मगर इससे पहले लाइट को दीवार पे लगाना था। कमरे की इस लाइट की जगह अब नाइट लाइट लगनी थी। इसकी बैक साइड को मैंने स्क्रू से दीवार में लगा दिया और तारें छील के होल्डर में लगा ली। और लाइट को टेस्ट कर लिया। फिर स्टार को लकड़ी के साथ स्क्रू कर दिया। सुभान अल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।